हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू दिस। देखिए, अपने ऊपर विश्वास करें। अगर आप कोई भी काम अपनी लाइफ में कर रही हैं, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको खुद पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आने के बाद भी आप उसे फेस करेंगे, सीखेंगे और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप यही जो मूल मंत्र है अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो आप कभी भी देखिए हारेंगे नहीं। हमेशा आपको अपने काम में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन कभी आपको ना निराश नहीं होना है। कई बार ऐसा हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं और काम को छोड़ने के बारे में सोचते हैं, ये बस आपने नहीं करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज 18 अप्रैल है। आज सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो ये दिन जो है, जो ह्यूमन हेरिटेज है उसे प्रिजर्व, उसे संरक्षित करने और उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम करती हैं, जो उनके एफर्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अब आती है इम्पॉर्टेंट बात, इसकी थीम क्या रही। तो बहुत ही शॉर्ट थीम है तो इम्पॉर्टेंट होगी एग्ज़ाम के लिए। हेरिटेज चेंज, ये रही इसकी 2023 की थीम। बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट डेज़ की। तो अभी तक हमने जो अप्रैल में इम्पॉर्टेंट डेज़ पढ़े, चलो एक बार उनको क्विक रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल को होता है उड़ीसा फाउंडेशन डे। 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसकी थीम रही ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव, कॉन्ट्रीब्यूशंस एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड इन पॉलिसी मेकिंग। इसके अलावा 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या रही, माइन एक्शन कैन नॉट वेट। 5 अप्रैल को मनाया गया नेशनल मैरीटाइम डे और 5 अप्रैल को ही होता है इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस, जिसकी थीम रही बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस। इसके अलावा 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसकी थीम रही है हेल्थ फॉर ऑल। 10 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे और इसकी थीम क्या रही, होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य इज़ वन हेल्थ वन फैमिली। 16 अप्रैल को मनाया गया सेव द एलिफेंट डे, जिसकी थीम क्या रही, प्रोटेक्टिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। 7 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। इसकी थीम रही एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो अभी तक हमने जो इम्पॉर्टेंट डेज पढ़ी हैं उन सभी को हमें याद रखना है। और अप्रैल महीने के लास्ट में मैं आपको जो ट्रिक्स है उससे भी आपको याद करा दूंगी, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत, बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द हाई कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ओपनड इट्स 16th वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन विच कंट्री। सो भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है। सो जो सेंटर है फ्रेंड्स, ये खोला गया है कौन सी कंट्री में, बांग्लादेश में। इसका जो इनाग्रेशन है ना इस सेंटर का, वो किसके द्वारा किया गया, जो हाई कमिश्नर हैं जिनका नाम है प्रणय वर्मा, इन्होंने जो है इस सेंटर को इनाग्रेट किया है। ये जो नया IVAC सेंटर है, जो इंडिया का इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर है, ये एक नया प्लेटफॉर्म होगा जो टूरिज्म को प्रमोट करेगा। साथ ही में जो ट्रेड हो गया, व्यापार है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज है दोनों देशों के बीच में, उसको प्रमोट करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बांग्लादेश की बात करते हैं तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश, इधर है वेस्ट बंगाल आप देख सकते हैं, और इसके अलावा असम का बॉर्डर लग रहा है, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। और एक खास बात ये है कि त्रिपुरा जो है ना 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है, याद रखेंगे। और सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश का शेयर होता है वेस्ट बंगाल के साथ। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ की शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, IFGE-CBG प्रोड्यूसर्स फोरम हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ 2-day ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस इन विच सिटी। 2 दिन का जो ये कंप्रेस्ड बायोगैस पर सम्मेलन हुआ है, ये बताना इसका आयोजन कहाँ किया गया है। सही आंसर है फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम रखी गई वो क्या है, टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट
CBG फाउंडेशन एंड ग्रोथ। तो ये इसकी 2023 में इस बार की कॉन्फ्रेंस की थीम रही। इंडिया ने देखिए जो टारगेट रखा हुआ है नेट ज़ीरो का जो एमिशन है, कार्बन एमिशन है, उसका टारगेट जो है वो नेट ज़ीरो 2070 तक रखा है। और एमिशंस को रिड्यूस करने में गवर्नमेंट जो है बहुत सारे इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किए गए हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये टारगेट ज़रूर ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो नई दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द डिजिटल हेल्थ समिट 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन विच सिटी। तो डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, सिंपली ये इसका आयोजन किस शहर में किया गया? तो करेक्ट आंसर है, इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स पणजी, गोवा में। गोवा की कैपिटल है पणजी, तो वहाँ इस सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। इस इवेंट की जो थीम रही वो क्या है? बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी। तो फ्रेंड्स ये जो है इसकी 2023 की थीम रही है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस समिट का उद्देश्य ये है टू एसिड इन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड इम्प्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी, यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में सहायता करना और वन हेल्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के लिए जो हेल्थ केयर डिलीवरी है उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आना, ये इसका उद्देश्य है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये एक नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना हुई 1895 में, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। संजीव बजाज जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, द सेकेंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी बिगिंस इन विच स्टेट। तो G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत जो दूसरी हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक है किस राज्य में शुरू हुई? तो ये बैठक शुरू हुई है फ्रेंड्स गोवा स्टेट में। जो डिस्कशन किया गया है इसमें कुछ आप कह सकते हैं एरियाज़ पे डिस्कशन है, जिसमें प्रायोरिटीज़ रखी गई है हेल्थ इमरजेंसीज प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स, स्ट्रेंथिंग कोऑपरेशन इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जिन पर जो है इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया। इस मीटिंग में जो G20 कंट्रीज़ है, G20 में आपकी 19 तो कंट्रीज़ हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। तो 19 कंट्रीज़ के 180 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। साथ ही में इसमें 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो मीटिंग कहाँ पे हुई है? गोवा में जो है इस मीटिंग का आयोजन किया गया। कुछ और बात करते हैं G20 से रिलेटेड मीटिंग्स की। तो देखिए सेकेंड वुमेन 20 जो इंटरनेशनल मीटिंग हुई ये आपकी कहाँ पे हुई? जयपुर राजस्थान में। इसके अलावा G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की जो सेकेंड मीटिंग हुई वो हुई कुमारकोम केरला में। यूथ 20 कंसल्टेशन मीटिंग का आयोजन किया गया IIT कानपुर में। और चौथी बिजनेस 20 मीटिंग हुई कहाँ? कोहिमा नागालैंड। तो G20 से जो रिलेटेड आपकी मीटिंग्स हो रही हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड डेडिकेटेड टू द नेशन वेरियस प्रोजेक्ट्स जिनकी वर्थ है 10,900 करोड़ रुपीज़ इन विच स्टेट। तो मोदी जी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं का जो फाउंडेशन स्टोन है, ये जो जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेडिकेट किया है नेशन को? सो कौन से राज्य में की बात हो रही है? तो आंसर है फ्रेंड्स असम स्टेट में। ये जो प्रोजेक्ट हैं जिनकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है ये कनेक्ट करेगी पलाशबरी एंड सुआलकुची ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इस पर एक ब्रिज जो है वो उसकी आधारशिला भी यहाँ पे रखी गई है। ऑल्सो देखिए 500 TBD मेथनॉल प्लांट का भी इनॉग्रेशन किया गया है और नेशन को 5 रेलवे प्रोजेक्ट्स भी डेडिकेट किए गए। तो ये सारे जो है वो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे स्टार्ट किया गया है असम स्टेट में। अब असम की बात हुई है तो चलिए फिर बात करते हैं। वैसे मैंने आपको याद होगा असम में मैंने आपको बताया था न्यूज़ में कि बिहू जो यहाँ का फोक डांस है, देखिए उसमें एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है
नंबर ऑफ़ पीपल्स, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल्स ने एक साथ जो है वो इस फोक डांस को किया। तो असम के कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा, गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है माजुली, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे लोकेटेड है असम में। भूपेन हजारिका ब्रिज, ये आपका लोहित रिवर पे है और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। असम के नेशनल पार्क में है काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी और दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए बहुत ही फेमस है। बिहू यहाँ का फेमस फेस्टिवल है। जो है कह सकते हैं लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा सीटें हैं 7 और यहाँ पे असेंबली सीट है 126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ इनाग्रेटेड द शर्निमा सोसुम नामिंग लखांग एट ग्यांखर विलेज। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्यांखर गांव में इसका उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है अरुणाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर? तो उनका नाम भी याद रखेंगे, पेमा खांडू, जिन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। गोंगपा जो है ग्रेट हिस्टोरिकल, इसकी इम्पोर्टेंस है फॉर द वेल बीइंग एंड बेटरमेंट ऑफ ह्यूमंस। तो मनुष्य की भलाई और बेहतरी के लिए विशेष रूप से जो शारनीमा सोसुम हैं और मेन जनरली जो बुद्धिस्ट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं ये कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। तो ये रिसेंटली देखिए नए अपॉइंट हुए हैं, सो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखर राव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंतरिम एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो शेखर राव जो हैं ये कर्नाटका बैंक के अपॉइंट हुए हैं इंतरिम एमडी और सीईओ पद पे। इन्होंने रिप्लेस किया है महाबलेश्वरा एमएस को, जिनका जो टेन्योर है आप कह सकते हैं कार्यकाल है जो समाप्त हो गया। कर्नाटक बैंक की स्थापना हुई 18 फरवरी 1924 को। हेडक्वार्टर इसका है मैंगलोर कर्नाटका में। अब बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की। तो अभी एलआईसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बने रत्नाकर पटनायक, एलआईसी के चीफ रिस्क ऑफिसर बने पीसी पैक्रे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बने संजय अग्रवाल, हिताची पेमेंट सर्विसेज के एमडी बने सुमिल विक्रमसिंहे, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं नीरज निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been awarded the महाराष्ट्र भूषण for the year 2022। 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। तो इन्हें मिला है 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। अप्पा साहेब धर्माधिकारी जो हैं ये फेमस सोशल रिफॉर्मर हैं और उनके फादर नाना साहेब वॉज धर्माधिकारी थे। उनका जो वर्क रहा है देखिए, उनके वर्क के लिए उनको 2017 में पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया है। अब बात करें उन्होंने वर्क क्या किया है, तो देखिए उन्होंने ट्री प्लांटेशन का वर्क किया। उन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे 36,61,611 ट्रीज़ को प्लांट किया 2015 से लेके 2021 तक। तो उन्होंने पूरा ही एक तरीके से इतना बड़ा जो प्लांटेशन का काम किया उसके लिए उनको सम्मानित किया गया है पद्मश्री से भी, और अभी रिसेंट उन्हें मिला है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। बात करते हैं कुछ और रिसेंट के अवार्ड्स की। तो देखिए केरल का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है केरल ज्योति, ये मिला है एमटी वासुदेवन नायर को। नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल से सम्मानित किया गया इंडियन अमेरिकन मिंडी कलिंग। इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी जो है इसका अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को। वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2023 ये अवार्ड किसे मिला है? चांगी एयरपोर्ट को, जो कि है सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 क्राउन। बात करते हैं फ्रेंड्स फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का क्राउन किसने पहना है? सो करेक्ट आंसर है नंदिनी गुप्ता।
और नंदिनी गुप्ता बिलोंग कहाँ से करती हैं ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये बिलोंग करती हैं कोटा राजस्थान से। ये 19 ईयर ओल्ड है। और इसमें फर्स्ट रनर अप कौन रही, दिल्ली की श्रेया पोंजा। और सेकंड रनर अप पे रही हैं मणिपुर की थाउनजोम स्ट्रेला लुवांग। तो ये इसमें रही हैं दूसरी रनर अप। इस बार फेमिना मिस इंडिया का जो एडिशन हुआ था ये 59th एडिशन था। और कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, तो याद रखना फ्रेंड्स, मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्रवासी भारतीय सम्मान। तो जो प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान है किसे प्रदान किया गया है, तो ये सम्मान मिला है राज सुब्रमण्यम को। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो दिया जाता है इंडिया की भारतीय मूल के व्यक्तियों और जो इंडियन डायस्पोरा है उनको इंडिया के द्वारा दिया जाने वाला ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। बात करें राज सुब्रमण्यम की, तो उन्हें ये अवार्ड दिया गया है जो इंडिया के एम्बेसडर हैं यूएस में, तरनजीत सिंह संधू के द्वारा। जो इंडिया हाउस में सेरेमनी हुई थी उसी दौरान उन्हें ये अवार्ड दिया गया। जो राज सुब्रमण्यम है ये प्रेसिडेंट और सीईओ हैं फेडेक्स कॉरपोरेशन के, जो कि वन ऑफ दी वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज में से एक है। तो इस कंपनी के ये प्रेसिडेंट और सीईओ हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। टाइम आता है रिवीजन करने का। तो चलिए हम फटाफट से कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज़ इनॉग्रेटेड द बुजी ब्रिज। तो ये जो ब्रिज है देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कौन सी कंट्री की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है मोज़ाम्बिक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड इन टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स लिस्ट। टाइम मैगजीन की जो 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची है उसमें किसे नामित किया गया, शाहरुख खान और एस राजमौली को। तो इसके आंसर है बोथ ए एंड बी। 12th मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट इन G20 शेड्यूल्ड। तो जो 12वीं मीटिंग हुई है एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट की, ये कौन से शहर में हुई है, तो ये मीटिंग हुई है वाराणसी में। हु हैज़ लॉन्च्ड द एनिमल पेंडेमिक प्रिवेंटिव इनिशिएटिव टू एड्रेस एनिमल पेंडेमिक्स इन अ होलिस्टिक मैनर। तो पशु महामारी तैयारी पहल जो है इसे शुरू किया है पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। इसके अलावा उत्तरा बावकर, इनका हाल ही में निधन हुआ। ये कौन थी, तो ये फेमस एक्ट्रेस थी। इन्हें 1984 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैज़ अनवील्ड द 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ भीमराव अंबेडकर इन विच सिटी। भीमराव अंबेडकर जी की जो 125 फीट टॉल स्टैचू है इसे हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया। और इंडिया की ये अंबेडकर जी की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड। अगला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ असम जिन्होंने अभी हिस्ट्री क्रिएट करी है बाय एंटरिंग द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस एट अ सिंगल वेन्यू। तो इसमें पूछा गया कि असम के गवर्नर कौन है, तो प्रेजेंट में असम के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव ओवर 50 लाख शेयर होल्डर्स। तो कौन सी कंपनी बन गई है, आंसर है फ्रेंड्स यस बैंक। और यस बैंक की बात करती हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। एग्रीटेक कंपनी जो फसल है उसने अभी एक पार्टनरशिप करी है किस बैंक के साथ मिलके, टू प्रोवाइड फार्मर्स विद इजी एक्सेस टू कैपिटल। तो फ्रेंड्स फसल जो कंपनी है उसने एक एग्रीमेंट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलके। नेक्स्ट है, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने, करेक्ट आंसर है कागिसो रबादा। कौन सी टीम से हैं ये, पंजाब किंग्स से। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। टाइम आता है फ्रेंड्स कि कल मैंने आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे थे कि सुखोई जो एयरक्राफ्ट है उसे उड़ाने वाली द्रौपदी मुर्मू जी 3rd प्रेसिडेंट बनी, बिल्कुल सही आंसर। गो ग्रीन जो गो ऑर्गेनिक इनिशिएटिव है इसे सिक्किम की सरकार ने शुरू किया था। सो थैंक यू सो मच, आप सभी के बिल्कुल राइट आंसर थे। आज के हमारे कमेंट है आशीष
दीक्षा यादव एंड विशाल तिवारी। थैंक यू सो मच गाइस। एंड ऐसे ही देखिए आपको जो क्वेश्चंस हम देते हैं उनको आप लोग ज़रूर सॉल्व करें। तो आज के हमारे टेस्ट के 2 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है गोविंद पंत बल्लभ पंत सागर जो है ये किस रिवर पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है। तो रिवर आप लोग बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर पॉपुलरली नोन एज सौर ऑफ बिहार। गंगा की कौन सी सहायक नदी है जिसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही देखिए कॉमन से क्वेश्चन जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई फ्रेंड्स। तो अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आप लोगों से फिर अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।